हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। और हमने कुछ नोट्स हमने देखे थे कि हमें किस केस में हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी होती है, देन हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आप भी अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाएं, ठीक है। और साथ के साथ आप भी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ेंगे। एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। किस रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं? ये 2:1 में, ठीक है। नीचे हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है। इस ट्रायल बैलेंस में हमें डेबिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। इसको हमें अच्छे से करना है, ठीक है। एक्स की कैपिटल दे रखी है, वाई की कैपिटल, एक्स की ड्राइंग, वाई की ड्राइंग्स, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेज एंड सेल्स दे रखी हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बिल्डिंग्स, कैश इन हैंड, ओवरड्राफ्ट, सैलरीज टू स्टाफ, रेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। देन उसके बाद हमें दिया हुआ है कुछ एडजस्टमेंट्स, और हमें क्या क्या बना प्रिपेयर करने को बोला हुआ है यहाँ पर? प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन इन एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे और क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप ये फॉर्मेट्स अपनी कॉपी में बना लीजिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्पेस देकर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद आप बैलेंस शीट भी बना लोगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले तो क्या क्या आइटम्स यहाँ पर जाएंगी हमें ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्स की कैपिटल दे रखी है, वाई की कैपिटल दी हुई है, ड्रॉइंग्स दे रखी हैं, ठीक है। इन सब की एडजस्टमेंट्स हमें कहाँ करनी है? इनको हम करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। आप बैलेंस शीट में करोगे क्योंकि ड्राइंग्स की तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट भी नहीं दे रखी, कैपिटल की करी है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं कि कैपिटल के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। गिवन है, क्या है? पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5%। एंड एक्स इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹48,000 पर एनम, ठीक है। तो हम सबसे पहले कैपिटल वाली इस एडजस्टमेंट को कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका किस अकाउंट के अंदर जाएगा? किस अकाउंट में हम इसको एडजस्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम बनाने जा रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूँ, लेकिन आपको नहीं करनी है, आपको फुल लिखना है, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पर मैंने हाफ लिखा है, लेकिन आपको इसको पूरा ही लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के ऊपर लग रहा है, दोनों की कैपिटल के ऊपर, एक्स पर भी और वाई पर भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं साफ सुथरा सा। फर्स्ट आप बनाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो एक्स की कैपिटल कितनी गिवन है? 3,20,000। और इंटरेस्ट का रेट कितना बोला है उन्होंने? 5%। तो 5% अब इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो 16,000 एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ गई। इसी तरह से हम वाई का निकाल लेंगे। वाई की कैपिटल है 2,40,000। 5% हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, तो आ जाएगा 12,000, ठीक है। तो एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या निकल कर आई? 16,000 एंड वाई की 12,000, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की आई है 16,000
वाई की 12,000, टोटल 28,000। ठीक है। इसके बाद हमें दिया है एक्स की ड्राइंग्स दे रखी हैं, वाई की ड्राइंग दे रखी है। ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में। ठीक है। अभी इसकी कोई एडजस्टमेंट भी हमें नहीं दी हुई। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक पॉइंट था जहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने किया है, यहाँ पर एक पॉइंट था ये, एक्स इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 48,000 पर एनम, कि एक्स को सैलरी कितनी मिल रही है 48,000 पर एनम। ठीक है। साल की 48,000 उसको सैलरी मिल रही है, और सैलरी का कोई भी पॉइंट यहाँ ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ। ठीक है। अब इस एडजस्टमेंट को भी हम क्या करेंगे, ये भी सैलरी वाला पॉइंट भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। तो टू पार्टनर्स सैलरी, एक्स को मिल रही है, कितनी मिल रही है, एक्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये। ठीक है। कितनी मिल रही है उसको 48,000। अब आपको ये याद रखना कि जो एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी है ना नीचे, जो ये एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी हैं, ये दो जगह जाती हैं हमेशा। ठीक है। आपको ये याद रखना है, चाहे कोई भी एडजस्टमेंट हो, ये दो जगह जाती है। ठीक है। अब एक बार ये चलेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दूसरी बार हम इनको एडजस्ट करेंगे बैलेंस शीट में, कैपिटल में। ठीक है। अब वो एक बार हम ट्रेडिंग अकाउंट भी कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, स्टॉक दे रखा है हमें, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 45,200 का। ठीक है। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक किस में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th में भी बनाया होगा, इसका आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 45,200। ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ, परचेजेज एंड सेल्स। ठीक है। परचेजेज दे रखी हैं 8,68,000 की, और सेल्स दे रखे हैं 12,45,000 की। ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं। टू परचेजेस, परचेजेस हमारा डेबिट साइड पे आता था ना, परचेज कितने की हुई है 8,68,000, और सेल्स आता है हमारा क्रेडिट साइड पर, बाय सेल्स 12,45,000। ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट की आइटम्स है, ये वहां पर जाएंगे। ठीक है। इसको हम साथ के साथ बैलेंस शीट में डाल देंगे। डेटर्स आपका आता है असेट साइड पर, और क्रेडिटर्स आता है लाइबिलिटी साइड पर। ठीक है। तो क्रेडिटर्स हमें कितने दे रखे हैं, क्रेडिटर्स हैं हमारे 48,000। ठीक है। और डेटर्स हैं 1,52,000। ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स भी आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में है ना। 6 लाख की बिल्डिंग है, इसमें देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट हमें दे रखी है। बिल्डिंग की एडजस्टमेंट हमें दिए हुए है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस पर 10%। ठीक है। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है 10%, और एडजस्टमेंट हमारी दो जगह पर जाती है ना। ठीक है। तो अब ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर चल रहा है ना, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हम प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 10% दिया हुआ ना, 10% हम यहाँ नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड इज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो कितना अमाउंट दे रखा है हमारा बिल्डिंग में, 6 लाख। ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना बोला उन्होंने, 10%। तो 6 लाख का 10% कितना हुआ, 60,000। ठीक है। तो करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000। ठीक है। दूसरा भी एक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है। बिल्डिंग्स हमें कहाँ दिखानी है, बैलेंस शीट में।
तो बिल्डिंग्स की वैल्यू थी 6 लाख माइनस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है हमारा? 60,000। तो 6 लाख माइनस 60,000 5 लाख 40,000। ठीक है, तो आपको साथ के साथ ही सारे अकाउंट्स बनाते जाने। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम बैलेंस शीट में डालेंगे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है? 5900। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कहाँ जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा जाएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पर। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 27,500। ठीक है, के बाद हमें क्या दिया है? सैलरीज टू स्टाफ। स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपेंस है, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा, ये एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हमने छोड़ना ही ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो इधर आएगा टू सैलरीज टू स्टाफ। कितनी है? 74,700। ठीक है, इसके बाद रेंट। रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, हमने नोट्स में पढ़ा था ना, कोई रेंट है, मैनेजर कमीशन है, वो कहाँ एडजस्ट होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो रेंट कितना दिया हुआ है? 26,400। और इसकी एक एडजस्टमेंट भी हमें दे रखी है रेंट की। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट ₹2400। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो आउटस्टैंडिंग जो होता है वो क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट को। कितना दिया हुआ है? 2400 का, 28,800। ठीक है, अब दो बार दो जगह जाती है एडजस्टमेंट। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग रेंट ये हमारा कहाँ जाएगा? एक बार बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2400। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये भी एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च किया इन्होंने। ठीक है, तो ये भी कहाँ जाएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 5,000। इसके बाद इन्होंने दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये भी एक्सपेंस है, ये भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने का है ये? 31,300। ठीक है, इसके बाद कोई एडजस्टमेंट बची है? द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 वॉज ₹64,000। ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000। अब ये एडजस्टमेंट्स में दे रखा था ना हमें, तो ये दो जगह जाएगा। ठीक है, दूसरा जाएगा ये बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक 64,000। ठीक है, तो ये सभी एंट्रीज हमने कर ली हैं, जो जो भी एडजस्टमेंट्स दे रखी थी। अब अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, इसको टोटल हम करेंगे तो ये आएगा 13,09,000। ठीक है, 13,09,000 में जब हम ये दोनों आइटम्स को हम माइनस करेंगे, 13,09,000 माइनस 100, 8 and 5 13, 9,13,200 को माइनस करेंगे तो आएगा
4,95,000 सॉरी 3,95,800। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 3,95,800, 13,09,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,95,800। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 3,95,800, और जब हम डेबिट साइड का माइनस करेंगे अमाउंट, तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन 1,96,000। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाय नेट प्रॉफिट कितना आया है? 1,96,000। ठीक है, ये वाला अकाउंट भी हमें क्लोज करना है। क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। तो 1,96,000 में से 76,000 को माइनस करोगे तो आएगा आपका 1,20,000। तो 1,20,000 प्रॉफिट निकल कर आया है। इसको दोनों पार्टनर्स में अब डिवाइड करेंगे, जो रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो क्वेश्चन में कितनी रेशो गिवन थी? क्वेश्चन में था कि प्रॉफिट्स 2:1 रेशो में वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में। वर्किंग नोट की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर हमारा थर्ड वर्किंग नोट जो बनेगा, आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन 2:1। ठीक है, पहले एक्स का निकालेंगे। 1,20,000 एक्स का शेयर कितना बना? 2/3। ठीक है, वाई का कितना बनेगा? 1/3। ठीक है, तो एक्स का आ गया 80,000 एंड वाई का 40,000। ठीक है, तो एक्स को मिल रहा है 80,000, वाई को 40,000। ठीक है, अब हमारी कैपिटल की एडजस्टमेंट्स रह गई हैं बैलेंस शीट में, उसको हम कर लेंगे। ठीक है, अब बारी आ गई यहाँ पर कैपिटल्स। सबसे पहले एक्स की एडजस्ट करेंगे। एक्स की कैपिटल कितनी थी? 3,20,000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स ने विड्रॉ कितना किया। ठीक है, तो एक्स की ड्रॉइंग्स दे रखी है हमें 40,000। एक्स ने विड्रॉ किया अपनी कैपिटल में से 40,000, तो ड्रॉइंग्स यहाँ पर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, माइनस ड्रॉइंग्स 40,000, ये कितना हो गया? 2,80,000। ठीक है, अब एक्स को सैलरी भी मिली थी। ठीक है, एक्स को सैलरी मिली थी 48,000। ठीक है, तो इसको भी हम उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। सैलरी 48,000, ये कितना हो गया? 3,28,000। इसके बाद प्रॉफिट का शेयर कितना मिल रहा है एक्स को? 80,000 अभी हमने निकाला था। ठीक है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 80,000। 4,08,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 16,000।
कितना बन गया ये 4,24,000, ठीक है। वही कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। एक बारी से कैलकुलेशन चेक करो फटाफट। अब हम करेंगे वाई का, तो वाई का करेंगे वाइज कैपिटल। वाई की कैपिटल कितनी थी 2,40,000। ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, वाई ने कितना विड्रॉ किया था 32,000, ठीक है। 2,18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था वाई का 12,000। 2,30,000 हो गया, और नेट प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा। तो वाई का प्रॉफिट कितना था 40,000, 2,70,000। और कुछ तो नहीं रह गया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 2,70,000। अब हम इसका टोटल कर लेके दोनों तरफ सेम आना चाहिए। असेट साइड का टोटल आएगा हमारा 7,61,900। इसी तरह से लाइबिलिटी साइड का करेंगे हम 3,449,900 एंड 8 and 7 15 and 2 17 17 और 420 4 to 6 or to 8 8 10 10 and 7 17 एक मिनट, दोनों तरफ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। 2,40,000 माइनस 32,000। हाँ, इधर जीरो आना था। 2 6 ये 2,60,000 है, ठीक है। ये हो गया 7,61,900। तो हमारा बैलेंस शीट बन गया, ठीक है। दोनों साइड हमारी इक्वल आई हैं। तो आपको ये तीनों अकाउंट कोशिश करना है, आप प्रैक्टिस करोगे जब क्वेश्चंस की, कि आप तीनों अकाउंट्स को साथ साथ लेकर चलो, ठीक है। इस तरह से हमारी कोई आइटम भी मिस नहीं होती, ठीक है। जो आइटम जहां पर जानी है उस अकाउंट में डालो, साथ के साथ डालते जाओ, फिर बाद में इन सबको क्लोज कर दो। और वर्किंग नोट इज मैंडेटरी। वर्किंग नोट तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप अभी से करना स्टार्ट करोगे तो फाइनल एग्जाम्स तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपके हाथ पे बैठ जाएगा कि कैसे साफ सुथरा वर्किंग नोट बनाना है, कैसे अकाउंट्स मेंटेन करने, ठीक है। और अकाउंट्स आप जो फॉर्मेट बना रहे हो तो ये आप पेंसिल की हेल्प से ही बनाओगे, पेन की हेल्प से नहीं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और करने वाले हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स का डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जहां से हम उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो मेन थ्योरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर का वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।